हेलो। आइए आज हम क्लास 10th का बात करते हैं वास्तविक संख्या का। पहले पिछले 2 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में अंक और संख्या के बारे में बताए थे। फिर दूसरा वीडियो में संख्या का प्रकार बता रहे थे, जिसमें से प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बता चुके थे। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा रहे हैं। यह भी संख्या का ही प्रकार है। संख्याओं के प्रकार में तीसरा नंबर हुआ संख्याओं के प्रकार में। दो आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या। देखिए इंटीजर नंबर किसको करता है। इंटीजर नंबर देखिए किसको करता है। कहा कि प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्याओं का परिवार प्राप्त होता है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या या तो केवल पूर्णांक भी कहते हैं पूर्णांक संख्या को। तो इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को संक्षेप में लिखने के लिए आई या बड़ी जेड से सूचित किया जाता है। देखिए पूर्णांक संख्याओं का क्या मतलब हुआ, समझाते हैं। पूर्णांक संख्या उस संख्याओं कहते हैं। देखिए कोई अगर आप जानते हैं तो आपको बताएं पिछले वीडियो में कि प्राकृतिक संख्याओं को सूचित करते हैं एन से। नेचुरल नंबर है तो इसको बड़ी एन सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या पहला मतलब 1 से 1 2 3 4 5 इसी तरह आगे इंफिनिटी तक आप जहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं आप लिख सकते हैं आगे। तो आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है और यह केवल धनात्मक की ओर लिखते चले जाते हैं, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर आपको बताए थे डब्ल्यू मतलब होता है पूर्ण संख्याओं का संचय। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जैसे मिला दिए, शामिल कर दिए, तो यह आपका प्राकृतिक संख्या परिवार में बनकर के आप क्या बना, पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। यदि हम प्राकृतिक संख्या परिवार में जैसे हम जीरो को मिला देते हैं, आगे शामिल कर लेते हैं, तो यह पूर्ण संख्या परिवार बन जाता है, बताए थे। अब समझिए इंटीजर नंबर किसको कहते हैं, जड़ से जिसको सूचित करते हैं या आई से। तो इसका मतलब समझिए अपूर्णांक संख्या के किसको कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या परिवार में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 चलो होता है, यहाँ से 1 से प्रारंभ होता है। जब इसमें जीरो भी शामिल करने प्राकृतिक संख्या और माइनस वाला भी, केवल प्राकृतिक संख्या प्लस वाला लिखते थे 1 से ना, अब इसमें जीरो वाला भी शामिल करना है और इसके जस्ट विपरीत बाएं साइड माइनस वाला भी संख्या शामिल कर रहे हैं। जिसे जीरो सी साइड प्लस में लिखते हैं, जीरो सी साइड लिखेंगे तो माइनस में भी लिखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये समझाते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहता है। पूर्णांक संख्या का मतलब समझिए, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ 1 से, जैसे प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देंगे और इसका ऋणात्मक संख्या भी -1 -2 -3 भी बाएं साइड लिखने लगेंगे, तो उसी को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। मतलब इंटीजर नंबर प्लस माइनस दोनों में होगा। तो फिर यहाँ परिभाषा बता देते हैं क्या किसको कहता है पूर्णांक संख्या। आप प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या जो प्लस में होता है उसको माइनस वाला भी मिलाने के बाद और उसको शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्या का परिवार प्राप्त होता है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई या जड़ सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या का परिवार को आई या जड़ लिखते हैं। तो मेन इसका बॉर्डर हुआ जीरो से इधर बायों साइड जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, जीरो से साइड दायों साइड जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे। तो जो प्लस माइनस जो संख्याओं का रिप्रेजेंट करने लगे, तो मेरा जो पूर्वजों ने पहले प्लस के बारे में सोचा, फिर जीरो के बारे में, फिर माइनस के बारे में भी सोचने लगा, तो जो माइनस की भी रिप्रेजेंट करने लगे लिखने के लिए, तो प्लस माइनस दोनों जो आपको संख्याओं में दर्शाने लगे, इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूर्णांक संख्या समझ चुके होंगे कि पूर्णांक संख्याओं में प्लस माइनस सभी आ जाता है। पहले प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता था, पूर्ण संख्या में जीरो से लिखते थे। अब इंटीजर नंबर में 1 से भी लिखेंगे पर उसमें जीरो भी मिलाएंगे पर और इसमें ऋणात्मक संख्या भी लिखने लगेंगे तो वह पूर्णांक संख्या का परिवार बन जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा,
एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्णांक संख्या के प्रकार होता है। मुख्य रूप से पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बोलेगा तो एक जीरो के उदासीन पूर्णांक। देखिए यदि हम बात करते हैं अगर धनात्मक पूर्णांक दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पूर्णांक संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होता है। पूर्णांक संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक जिसको I प्लस भी लिखते हैं शॉर्ट में संक्षेप में। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या कहाँ से चालू होगा? 1 से। जब 1 से लिखेंगे इसको आगे इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक। और ऋणात्मक पूर्णांक समझिए किसको कहता है? जब निगेटिव में चलने लगेंगे माइनस की ओर तो उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को संक्षेप में I पर पावर माइनस लिख देते हैं, इसी को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक इधर 0 से -1 -2 -3 -4 इसी डॉट इन्फिनिटी हो जाते हैं। इसी को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन एक उदासीन पूर्णांक होता है, ना तो जीरो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो कौन सा पूर्णांक है तो आपको बोलना है तो जीरो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तब यह कौन सा पूर्णांक है तो जीरो एक उदासीन पूर्णांक। उदासीन मतलब ना प्लस ना तो माइनस, किसी की ओर नहीं। देखिए लेकिन जीरो एक उदासीन पूर्णांक होता है। जीरो एक उदासीन पूर्णांक होता है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक। जीरो क्या होता है? एक उदासीन पूर्णांक होता है, लिख देते हैं। लेकिन जीरो एक ना तो धनात्मक पूर्णांक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझिए फिर से हम समझाते हैं। पूर्णांक कहते कितने प्रकार होता है? पूर्णांक बोलिएगा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर धनात्मक पूर्णांक जिसको I प्लस सूचित करते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से? जीरो से जो बॉर्डर इधर टपाएंगे, जीरो से साइड जैसे आएंगे प्लस के दाहिने साइड, इसी को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दाहिना जैसे जीरो से साइड टपे दाहिना होता है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक हुआ। जीरो से साइड टपाएंगे बायां साइड हुआ, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे बायां साइड। तो धनात्मक पूर्णांक तो 1 2 3 4 इसी तरह 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक उसको धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं -1 -2 -3 -4 जो कि प्राकृतिक संख्या में माइनस लगा दिए उसी को हम करने लगे ऋणात्मक पूर्णांक। फिर जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो एक उदासीन पूर्णांक होता है, ना तो प्लस ना तो माइनस में उसको लिखते हैं। लिख दिए जीरो एक ना तो धनात्मक पूर्णांक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब बात समझिए, इसमें पूछेगा कि जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आपने बोले थे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो बोले थे, जीरो होता है। तो देखिए इसमें भी आपके एग्जामिनर पूछेगा कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसी तरह यहाँ पूछेगा। देखिए यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे स्टार को लिखाते हैं, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक तो 1 होती है। फिर से समझिए, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होती है। 1 एक होती है
क्यों होता है? क्योंकि इस धनात्मक की ओर जाएगी, 0 से साइड से पहले से 1 ही आएगा सबसे पहले, यही सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक आएगा। बड़ी का तो कोई गिनती नहीं इधर, इसलिए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होते हैं। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आप बताओ कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, आप बताइए कि -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 छोटा कौन है? -3 होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि आप कर्जा -3 टका ले रहे थे, -2 टका ले रहे हैं, क्योंकि मेट्रिक छोटा हो रहा है कि -3 से -4 छोटा होगा। क्यों होगा? कि -3 टका कर्ज के रूप में, इसको दूसरे व्यक्ति को -4 रुपया कर्ज में, तो ज़्यादा कौन गरीब है, यही -4 है। इसलिए सबसे जितना माइनस की ओर आएंगे उतना ही आपका। चलो आइए बात करते हैं, क्या बोल रहे थे कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होती है। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछेगा सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप कंफ्यूज नहीं कर दीजिए। देखिए अगर हम -5 -6 -7 जितना इधर आएंगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमको छोटा पूर्णांक मिल रहा है, और हम जितना इधर दाहिना साइड आएंगे उतना ही मेरा बड़ा पूर्णांक मिलेगा। आपको किस साइड जाने के बाद आपको बड़ा पूर्णांक मिलेगा? जब आप बाएं से दाएं की ओर आइएगा, बाएं से जब आप दाएं की ओर चलिएगा तो आपको बड़ा पूर्णांक मिलते चले जाएगा। जितना हम दायां से बायां की ओर आएंगे हम, उतना आपका माइनस बढ़ते जाएगा, उतना ही छोटा वो संख्या बनते जाएगा। ठीक, क्यों बनते जा रहे हैं? फिर समझा रहे हैं। जैसे आपको दो व्यक्ति हैं, कोई -4 रुपया कर्जा लिए, कोई -5 लिए, तो कौन ज्यादा कर्जे में डुबाए? -5 मिला, तो ये छोटा होता जा रहा है ना। जितना हम इधर लिखेंगे माइनस की ओर उतना ही वह संख्या क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो छोटे का कोई गिनती है? निगेटिव की ओर कहेगा कि बताओ कि सबसे, इधर माइनस में कहेगा सबसे, बताओ कि बड़ी, इधर थोड़ी होगा, तो सबसे छोटी होगा। जब इधर छोटी बात कहेगा कि बताओ कि ऋणात्मक पूर्णांक, कहेगा कि बताओ सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक का कोई छोटी का कोई मान ही नहीं आएगा। इन्फिनिटिव तक आप बढ़िएगा परिभाषित होगा। क्यों? -6 -7 -7 जितना इधर बढ़ेंगे उतना ही छोटा होते जाएगा। इसलिए छोटा हम इसमें नहीं ज्ञात कर पाएंगे। माइनस वाला में, माइनस वाला हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? बड़ा वाला। तो आपसे सबसे बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक पूछेगा क्या होगा? -1। बड़ा इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, बहुत बच्चे नहीं जानता है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक पूछ दिया अगर एग्जामिनर, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो भैया -1 होती है, -1 होती है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? यह -1 होता है। तो इतना बात था छोटी मोटी इसमें पूर्णांक संख्या में। अभी और हम पूर्णांक संख्या में बात करते हैं। देखिए क्या बात करना है। अब यहाँ से इतना होता ही नहीं, और बहुत बड़ी बात पूछेगा। अच्छा ये बताइए, संख्या रेखा पर आप अगर दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, देखिए लिखते हैं, यदि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर, यदि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की ओर बढ़ने या फिर जाने पर, दाएं की ओर जाने पर मान बढ़ता है। संख्याओं का मान जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। फिर याद मिलाते हैं सर। देखिए जितना हम बाएं से दाएं की ओर आए, देखो -1 था, -1 से 0 पर आए, 0 से 1 पर आए, 1 पर 2 पर आए, 2 पर 3 पर आए। क्या देख रहे हैं? बाएं से जब हम दाएं की ओर आ रहे हैं, बाएं से जब हम दायां की ओर बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं? संख्याओं का मान बढ़ रहा है। 2 से 3 है, बड़ा हो रहा है। 3 से 4 बड़ा हो रहा है 3 से। तो ये लिखा है यहाँ पॉइंट, यदि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की ओर जाने पर, यदि संख्या रेखा बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जाने पर या जाते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है? बढ़ता है। फिर इसी का जस्ट उल्टा, यदि संख्या रेखा पर
यदि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की ओर यदि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। क्या बोल रहे हैं? यदि संख्या रेखा पर आप दाएं से जब बाएं की ओर जाइएगा, देखिए दाएं से जब आप बाएं की ओर जाइएगा जाने पर तो संख्याओं का मान क्या होगा? घटता है, घटेगा। ठीक, कितना बात है पूर्णांक संख्याओं में। अब बात और करते हैं, दो पूर्णांक संख्याओं बीच का क्रमागत अंतर कितना होता है? 1 का होता है। दो क्रमागत पूर्णांक के बीच का अंतर कितना होता है? तो 1 का अंतर होता है। देख लीजिए 1 है, 1 से 2 आए कितना करता है? 1 पर जा रहे हैं। 2 से 3 कितना बनता है? 1 पर इधर अगर माइनस के हो जाते हैं, -1 से -2 रहता है, अंतर कितना होता है? 1 का जा रहा है। इसलिए दो क्रमागत देखेंगे, दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांकों के बीच का अंतर एक होता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर एक होता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर एक होता है। यदि आपसे बोल दे कि एग्जामिनर यदि एक धनात्मक पूर्णांक बोले कि एग्जामिनर यदि एक धनात्मक पूर्णांक अक्स हो तो ठीक उसके बाद वाले पूर्णांक पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? 1 जोड़िएगा। देखिए 2 था, ठीक इसके जस्ट अगले वाला जानना चाह रहे पूर्णांक, तो 1 जोड़ने के बाद ही 3 आता है, 3 में 1 जोड़ते हैं 4, ठीक अगला आ रहा है कि नहीं? इसलिए यदि एक जमकर मान लिया कहीं से यदि एक धनात्मक पूर्णांक अक्स हो तो ठीक उसके बाद वाली पूर्णांक पूछेगा तो आप मानिएगा अक्स प्लस 1 तो ठीक धनात्मक पूर्णांक, तो ठीक उसके बाद वाले पूर्णांक +1 होगा या होगे। ठीक, यदि एक धनात्मक पूर्णांक अक्स हो तो ठीक उसके बाद वाले पूर्णांक अक्स +1 होगे। यदि इसके विपरीत बोल दे, देखिए यदि एक धनात्मक पूर्णांक अक्स हो तो ठीक उसके पहले वाले पूर्णांक पूछेगा तो आपको ये घटा देना है, x - 1 हो गया। चलिए और बात करते हैं, मिटाते हैं बोर्ड। आप बता लीजिए, डिनोट कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप वीडियो वॉच करके आप डिनोट कर लीजिएगा। अब आइए आपका क्या कहते हैं, चलिए आगे फिर हम बात करते हैं एग्जामिनर क्या अंश पॉइंट पूछेगा फिर पूर्णांक संख्या से। आज केवल पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। अगर आपको बोले क्या कि यदि प्राकृतिक संख्या बताए तो इसका परिवार को सूचित किससे करते हैं? n से। किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। देखिए n से सूचित करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन चालू होता है? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से इसका परिवार होता है। यदि हम 1 से लिखते हैं गिनती को तो इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, और आगे समझिए
यदि हम पूर्ण संख्या कब करते हैं, जब हम जीरो इसमें शामिल करते हैं। जीरो जैसे मिलाते हैं प्राकृतिक संख्या परिवार ही अब इसका पूर्ण संख्या परिवार बनने लगा। 0 1 2 3 4 इसी तरह इंफिनिटी तक आप लिख सकते हैं। अब इंटीजर नंबर बात करते हैं जड़, या तो या आई इसको लिखते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोले इंटीजर नंबर में कि मेन बॉर्डर रहेगा 0। जब 0 से साइड दायां साइड चलेंगे तो 1 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। 0 से दायां साइड बढ़ेंगे तो प्लस में लिखेंगे, और 0 जैसी साइड बायां साइड टपाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। -1 -2 -3 डॉट डॉट इसी तरह आगे लिखते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछेगा, बोला आप बताइए हमको कि 3 के ठीक बाद वाली संख्या पूर्णांक क्या होती है? 3 के ठीक बाद वाला पूर्णांक क्या होती है? 4। सही है। 4 के ठीक बाद वाला क्या बोलिएगा? 5। आप क्या देख रहे हैं कि ठीक बाद वाला पूर्णांक यदि आपसे पूछे तो कितना जोड़ना पड़ता है? 1 जोड़ना पड़ता है। ठीक बाद किसको कहते हैं? जस्ट तुरंत आने वाला पूर्णांक 4 है। 4 के ठीक कौन सा आएगा पूर्णांक? जस्ट पहुंचे आएगा ना, इसी को ठीक पूर्णांक कहते हैं, ठीक बाद वाला पूर्णांक। आप बताइए जैसा कहा थे आपसे कि 50 के ठीक बाद वाले पूर्णांक, 50 के ठीक बाद वाला पूर्णांक कह देता। आप क्या बताइएगा? देखिएगा ये हम मिटाते हैं जैसा, इसको समझिएगा। क्वेश्चन देखो, होता है पूर्णांक संख्या परिवार। आई का परिवार होता है इंफिनिटी दादी इस तरह, माइनस इधर बायो 0 -1 -2 -3 इसी तरह इधर 1 2 3 4 इसी तरह इस तरह लिखते हैं। रफ बात समझा रहे हैं। यदि आपसे एक जनरल पूछे कि 20 के ठीक बाद वाले पूर्णांक, ठीक बाद वाले पूर्णांक पूछ दे, पूर्णांक बोल दे 20 की ठीक बाद वाले पूर्णांक, तो आप क्या बोलिएगा? ठीक बाद में कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। देखिए 3 है, 3 के ठीक बाद के तो 4 आता है, तो 20 के ठीक कहेगा तो क्या होगा? 20 के ठीक तो 1 जोड़ना है इसमें, 20 में जैसे 1 जोड़ेंगे तो 21 क्या है? तो 20 के ठीक बाद वाले आने वाला पूर्णांक है 21। ठीक। यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि मान लो कि 25 के ठीक बाद वाले पूर्णांक बोल दे। 25 के ठीक बाद वाले पूर्णांक बोल दे तो कितना जोड़ना है आपको? 1। ठीक बाद वाला पूछे आपको 1 जोड़ना है। ठीक पहले वाला कहेगा आपको 1 घटाना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो 25 है, 1 जोड़ देंगे। ठीक बाद वाला बोला है, 1 जोड़ेंगे बाद वाला। 25 से 26 हुआ। फिर समझाते हैं मेरी बात। यहाँ पर बहुत बच्चे गलत कर देता है, माइनस में ठीक बाद वाला पूर्णांक पूछ देता है तो, या पहले वाला। तो इसीलिए हम समझा रहे हैं इसका लॉजिक क्या है। यदि आपसे ठीक बाद वाला पूछ दे माइनस में या प्लस में, कुछ भी चीज में पूछ दे आपको, यदि ठीक बाद वाला पूछेगा पूर्णांक तो आपको 1 जोड़ना है। यदि आपको ठीक बाद वाला नहीं पूछ करके कहते कि ठीक पहले वाला पूर्णांक पूछे, जमना यदि आपसे पूछे ठीक पहले वाला पूर्णांक तो आपको क्या करना है? माइनस। तो यदि आपसे कहते कि ठीक पहले वाला पूर्णांक तो आपको -1 करना है। बाद वाला कहेगा तो 1 जोड़ना है, ठीक पहले वाला कहेगा पूर्णांक तो -1 घटाना है। -1 मतलब घटाना है 1 आपको। तो 25 के ठीक बाद वाले पूर्णांक क्या हुआ? 26। यदि आपसे एग्जामिनर कह दे कि 27 के ठीक बाद वाले पूर्णांक, ठीक बाद वाले पूर्णांक बोल दे क्या होगा? तो आपको क्या बोले? ठीक बाद वाला बोल रहा है तो आपको 1 जोड़ते हैं तो ठीक बाद वाला तभी आएगा, 1 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 28। यही आपका। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे आपका कि 99 के ठीक बाद वाले पूर्णांक, ठीक बाद वाले पूर्णांक 99 के ठीक बाद वाले पूर्णांक, तो 99 + 1 कितना हो? 1 जोड़ना है तो आपका 100 हो गया। कितना हो गया? तो आपका 100 हो गया। तो क्या देख रहे हैं? ठीक बाद वाला पूर्णांक हमेशा
क्या होता है, बड़ा मिलता है उस पूर्णांक से, दिए गए पूर्णांक से। देखो 25 है, इसके ठीक बाद वाला पूर्णांक है 26, क्या बड़ा मिलता है ठीक बाद वाला। यदि माइनस में भी पूछे ठीक बाद वाला पूर्णांक, तो दिए गए पूर्णांक से क्या बड़ा पूर्णांक मिलेगा, अपने ठीक बाद वाला मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई अगर पूर्णांक दे उससे ठीक बाद वाला पूर्णांक बोल दे तो आपको 1 जोड़ना है, और उससे क्या होगा, तो ठीक बाद वाला पूर्णांक दिए गए पूर्णांक से बड़ा होगा। 99 ठीक बाद वाला पूर्णांक क्या होगा, 100। 99 से 100 बड़ा है कि नहीं। आइए हम बात करते हैं, अब इसका फार्मूला बना देते हैं। अब हम फार्मूला बना देते हैं इसका। देखिए, यदि आपसे पूछ दे, इसका फार्मूला बना देते हैं आपका, इसके लिए एक सूत्र बना देते हैं। ठीक बाद वाले पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक बाद वाला पूर्णांक निकालना है। यदि आपको ठीक बाद वाला पूर्णांक निकालना, क्या करते हैं, दिए गए पूर्णांक में दी गई पूर्णांक पर में क्या करना है, दी गई पूर्णांक में आपको एक जोड़ देना है। तो यही आपका ठीक बाद वाला पूर्णांक का फार्मूला बन जाता है, सूत्र बन जाता है। ठीक बाद वाला पूर्णांक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो दी गई संख्या, दी गई पूर्णांक होगा, आपको उसमें कितना ऐड कर देना है। जैसे एक जोड़िएगा आपका ठीक बाद वाला पूर्णांक निकल जाएगा। फिर समझाते हैं, देखो एग्जाम्पल से। मान लो कि आपका कहते कि 49 के ठीक बाद वाले पूर्णांक, 49 के ठीक बाद वाले पूर्णांक पूछ दे, तो आपको क्या बोले, दी गई पूर्णांक में कितना जोड़ना है, एक। आपको क्या दिया है पूर्णांक 49 लिख दीजिए दी गई पूर्णांक, और एक इधर जोड़ देना, कितना आ गया 50। और जब भी ठीक बाद वाला पूर्णांक आएगा तो हमेशा बड़े आएगा दी गई पूर्णांक से। तो हम आगे और बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें आप ठीक पहले वाला पूर्णांक यदि पूछ देना, इसमें गलती करता है एकदम ना, ठीक पहले वाला पूर्णांक में। देखिए, अच्छा आपसे और एग्जाम्पल देते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर दे दे, आपसे कह दे कि बताओ कि -49, कह दे कि -49 की ठीक बाद वाला पूर्णांक बोल दे, ठीक बाद वाला पूर्णांक बोल दे। माइनस में बहुत बच्चे गलत करता है, इसलिए हमने फार्मूला बना दिए। यदि आपको ठीक बाद वाला पूर्णांक बोले तो दी गई संख्या में आपको एक जोड़ना है। देखिए, अब माइनस नाम समझिएगा, -49 के ठीक बाद वाला पूर्णांक। तो देखिए, ठीक बाद वाला पूर्णांक का क्या सूत्र है, दी गई पूर्णांक प्लस 1। तो दी गई पूर्णांक क्या है, -49 है, दी गई पूर्णांक -49, इसमें एक जोड़िए, क्या होगा इसके ठीक बाद वाला पूर्णांक, माइनस घटाने वाला 48 होगा। आप कभी भी नहीं बोल दीजिएगा कि -50 होगा ठीक पूर्णांक। -49 की ठीक बाद वाला पूर्णांक आप -50 नहीं बोलिएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक बाद वाला पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है दी गई पूर्णांक से, ठीक। इसलिए आपको ठीक पूर्णांक कर दिए बाद वाला तो 1 जोड़ना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको 1 जोड़ देना है। -49 है, ठीक बाद वाला पूर्णांक का एक जोड़ना है, रिजल्ट जो आया वही आपका ठीक बाद वाला पूर्णांक है। फिर समझाते हैं। यदि कहते कि -20 की ठीक बाद वाला पूर्णांक, ठीक बाद वाला पूर्णांक कह दे, तो आप क्या कीजिएगा कि जो दी गई पूर्णांक है -20, लिख दीजिए -20, कितना जोड़ना है ठीक बाद में, एक घटाइए, रिजल्ट कितना होगा -0 है। तो ठीक बाद वाला पूर्णांक -1, क्योंकि ठीक बाद वाला पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है दी गई संख्या। बताओ कि -20 है, यदि हम कह रहे हैं कि ठीक बाद वाला पूर्णांक -21 में, गलत ना हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है दिए गए पूर्णांक से। आप बताइए, -20 के बाद कह रहे हैं कि ठीक पूर्णांक -21 होगा। बताओ कि -21 का कोई व्यक्ति कर्जा ले, कोई 20 का कर्जा है माइनस में, तो बताओ कौन सा छोटा हो गया, तो -21 वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। -20 वाला बड़ा हो जाएगा आदमी ना। तो बाद वाला कभी बड़ा होता है, बाद वाला हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या मिलता है। इसलिए इसका लॉजिक है कि ठीक बाद वाला पूर्णांक निकालने दी गई संख्या में, मतलब पूर्णांक में +1 जोड़ना है। ठीक समझाते हैं। यदि आपसे कहते हैं कि -19 की ठीक बाद, कहते हैं कि -19 की ठीक बाद वाले पूर्णांक, बाद यहाँ वाले लगा दीजिए,
ठीक बाद वाले पूर्णांक, ठीक बाद वाले पूर्णांक। चलिए करेक्ट -19 की ठीक बाद वाले पूर्णांक कर दें तो आपको कुछ नहीं करना, -19 लिख देना, दी गई पूर्णांक ठीक बाद वाला का कितना जोड़ना, ये रिजल्ट क्या आएगा -18। आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक बाद वाले पूर्णांक लिखने के लिए सीख चुके होंगे। अब आगे आइए हम बात करते हैं पहले वाला पूर्णांक। ठीक, आइए बात फिर करते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर ठीक पहले वाला पूर्णांक कदे निकालने, क्या करना है, जो दी गई पूर्णांक होगा उसमें आपको -1 कर लेना है। फिर समझाते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर कह दे कि ठीक पहले वाला पूर्णांक निकालने, तो दी गई जो देगा आपको एग्जामिनर पूर्णांक, उसमें कितना घटा देना है, 1 घटा देना है, तो आपका निकल जाएगा ठीक पहले वाला पूर्णांक। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। यदि आपसे एग्जामिनर कह दे कि -20 के पहले, चलो +20 लेते हैं, 20 के ठीक पहले वाला पूर्णांक कह दे लिखने के लिए, 20 के ठीक पहले वाले पूर्णांक कह दे लिखने, आपका क्या होगा, 20 के ठीक पहले वाला पूर्णांक है तो आपको क्या बोले, दी गई पूर्णांक में कितना घटाना, 1 घटाना। क्या आपका पूर्णांक दिया है, संख्या 20 दिया है, 20 लिख देना, घटा देना 1, घटाने के बाद कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो 20 के ठीक पहले वाला पूर्णांक 20 में 1 घटा दिए, 19 है। फिर समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। यदि आपसे पूछा जाना कि 25 के ठीक पहले वाले पूर्णांक पूछ दे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक पहले वाला पूछा है, दिए गए पूर्णांक में कितना घटा देना है, 25 दिया है, इसमें 1 घटा देना, कितना होगा, 24 होगा। तो 25 के ठीक पहले वाला पूर्णांक 24 मिलेगा। फिर समझाते हैं सर। यदि आपसे कहें कि 50 के ठीक पहले वाला पूर्णांक के लिखने हैं, तो आप क्या कीजिएगा, दिए पूर्णांक में घटाना, क्या दिया है हमको 50, आपको 50 में घटा देना, कितना होगा 49। यही आपका ठीक पहले वाला पूर्णांक मिलेगा, 50 के ठीक पहले वाला जस्ट क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। लेकिन और माइनस में देते हैं। यदि आपसे पूछे -20 के ठीक पहले वाले पूर्णांक पूछ दे, देखिए क्या करेंगे। तो -20 है, दी गई पूर्णांक -20 है, क्या बोला है, ठीक पहले वाला पूर्णांक बोला है, कितना घटाना है, -1 घटा दिए, क्या देगा रिजल्ट, इसका घटाने वाला -20 -1 तो -20 की ठीक पहले वाला पूर्णांक -21 होता है। ठीक, और समझिए, करेगी -25 के ठीक पहले वाले पूर्णांक पूछ दे तो आपको क्या करना है कि जो दी गई संख्या लिख दो, -25 कितना घटाना, ठीक पहले वाला पूर्णांक में -1 करना, 1 कर दीजिए, -1 घटा दिए, कितना आ गया, -26। यदि आपसे कितना कह दें कि -19 की ठीक पहले वाला पूर्णांक पूछ दे, पहले वाले पूर्णांक पूछ दे तो आपको क्या करना है, कितना जो दी गई पूर्णांक लिख दो, पहले वाला करना है, पहले वाला में घटाना, पहले का मतलब घटाना है, 1 घटाना है, तो कितना हो गया इसका रिजल्ट -20। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक पहले वाला भी पूर्णांक सीख चुके हैं। ठीक, आइए हम आगे और बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट का क्या क्या बनता है, एग्जामिनर क्या फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछता है क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, पूरा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहा जाए इसको। देखो यहाँ से क्या एग्जामिनर पूछता है, समझाते हैं आपको।
आप बताइए कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है। आप बोलिएगा सर 1 से प्रारंभ होता है, क्योंकि बता दिए सब बातें 1 से होता है। 1 2 3 4 5 इसी तरह चलते जाएगा इन्फिनिटिव तक। आपके सर पूर्णांक संख्या का परिवार होता है कहाँ होता है, कहिएगा पूर्णांक संख्या परिवार कहाँ से प्रारंभ होता है। जीरो से जैसे जीरो शामिल करते हैं पूर्णांक संख्या परिवार बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अच्छा, इंटीजर नंबर का कहाँ से बनता है। इंटीजर नंबर का परिवार देखिए, जिसे प्राकृतिक संख्या परिवार में ऋणात्मक संख्या इसका लिखने लगे माइनस में और जीरो भी शामिल कर लेते तब क्या बनता है, पूर्णांक संख्याओं का परिवार बनता है। आप यह समझ नहीं लीजिएगा पूर्णांक 5/2 हुआ 3/2 हुआ 2.5 हुआ, यह सब नहीं होता है। पूर्णांक का मतलब होता है केवल प्राकृतिक संख्या को प्लस में और माइनस में जो लिखते हैं और जीरो भी शामिल कर लेते हैं उसको प्राकृतिक संख्या। कभी बटे सम होता है नहीं, जब बटे में ना होता है ना दशमलव होता है, तो आप कैसे इंटीजर नंबर को कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में पॉइंट में बटे में अगर रहे दशमलव में रहे तो नहीं होगा। तो केवल गिनती की संख्या प्लस में रहे या तो माइनस में रहे तो उसी को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। बटे सब इंटीजर नंबर दशमलव सब में नहीं होता है। तो इंटीजर नंबर क्या होगा, मेन बॉर्डर जीरो होता है, जीरो से दाहिना साइड तक आएंगे प्लस में लिखते हैं, इसी तरह आगे आप जहाँ तक होता है लिखते चले जाते हैं, और इधर बायां साइड -1 -2 -3 इसी तरह इन्फिनिटिव तक। देखिए इंटीजर नंबर आप बताइए यहाँ से कि किसका परिवार बड़ा है, किसका परिवार बड़ा होगा, प्राकृतिक संख्याओं का परिवार बड़ा होगा कि पूर्ण संख्याओं का परिवार बड़ा होगा। तो आप कहिएगा सर कि सर पूर्ण संख्याओं का परिवार बड़ा होगा, क्योंकि देखिए अगर हम 5 तक लिखते हैं इसमें और इसको भी 5 तक लिखते हैं, इसमें देखिए क्या वो आदमी आ जाता है, क्या सदस्य आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 आदमी आ गया, 6 सदस्य आ जाता है, जिसमें से प्राकृतिक संख्या में 1 से 5 तक 5 ही आ जाता है। क्या इससे नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या से हमेशा क्या पूर्ण संख्या परिवार एगो बड़े न होगा, क्योंकि इसमें जीरो एगो शामिल हो गया है, एक सदस्य इसमें ज्यादा आ गया है जीरो, इसलिए हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका निकलता है, ऐसा समझिए कि प्राकृतिक संख्या के परिवार से प्राकृतिक संख्याओं के परिवार से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के परिवार से पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार से पूर्ण संख्याओं का परिवार बड़ा होता है। आपने देखिए कैसे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक जीरो सदस्य एक और आ गया ये लोग, इसलिए इसकी संख्या एक ज़्यादा हो गया, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के परिवार से पूर्ण संख्याओं का परिवार बड़ा होता है। और बताइए क्या प्राकृतिक संख्या के परिवार से क्या पूर्णांक संख्या का तो भी तो परिवार बराबर है। अगर प्राकृतिक संख्या से बड़ा है पूर्ण संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या से पूर्णांक संख्या बड़ा ना होगा, ये तो और बड़ा होगा। इसमें तो नेगेटिव प्लस ढेरी आ गया है, इसमें माइनस में भी होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें केवल प्लस वाला ही होता है। तो माइनस वाला सब भी ना आ रहा है, इसमें गलत हो रहा है, जिसमें ज़्यादा सदस्य होगा जिसमें ज़्यादा आदमी होगा। यहाँ से यह भी एक पॉइंट निकला कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार से पूर्णांक संख्याओं का परिवार बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब आगे जीरो भी है पहले से, तो प्राकृतिक संख्या से ऑटोमेटिक पूर्णांक संख्या परिवार बड़ा होगा। आइए हम और आगे बात करते हैं। हमने देखिए प्राकृतिक संख्या से तुलना किए पूर्ण संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या से तुलना किए पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या से। क्या पूर्णांक संख्या से बताओ पूर्ण संख्या से बताओ कि पूर्णांक संख्या बड़ा होता है कि नहीं। ऑटोमेटिक वो देखिए बड़ा है। आप बताइए कि पूर्ण संख्या होता है जीरो से प्रारंभ 1 2 3 4, इसका तो सदस्य प्लस क्यों होगा, लेकिन यदि जीरो से होता है इसका यहाँ पे जीरो से क्यों माइनस वाला भी है, लेकिन पूर्ण संख्या तो माइनस होता नहीं है,
इसलिए पूर्णांक संख्या में तो ज़्यादा सदस्य आए, क्यों नेगेटिव वाला भी है पॉजिटिव वाला है, इसलिए इसमें ज़्यादा परिवार सदस्य की संख्या है, इसलिए पूर्ण संख्या से बड़ा होगा पूर्णांक संख्या। यहाँ भी लिख देते हैं क्वेश्चन कि पूर्ण संख्याओं के परिवार से पूर्णांक संख्याओं का परिवार बड़ा होता है। अब यहाँ समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है या बोर्ड एग्जाम पूछता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बताओ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। क्यों? देखो प्राकृतिक संख्या परिवार 1 से स्टार्ट होता है, इसका सब उठ करके आ गया है किसमें? पूर्ण संख्या में। क्यों ना होगा? देखो क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 पूर्णांक संख्या ना है, पूर्ण संख्या ना है, सॉरी पूर्ण संख्या भी है। जब 1 से प्रारंभ है तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या उठ करके आया है कि नहीं? तो ऑटोमेटिक ही सभी उठ करके आया है, तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या करा रहा है? ये पूर्ण संख्या भी करा रहा है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। यदि आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि बताओ सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि जीरो तो केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या था नहीं। क्या जीरो तो जा नहीं पाएगा प्राकृतिक संख्या के अंदर? प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 1 से, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो नहीं आ जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या टोटल परिवार उठ करके देखिए आ गया इसमें पूर्ण संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या का सभी परिवार गया है प्राकृतिक संख्या में? नहीं, जीरो कभी नहीं जाएगा। जीरो प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है, 1 से होता है प्राकृतिक संख्या परिवार, इसलिए 1 से उठ करके आ जाएगा, 1 से आकर चले जाएगा। लेकिन जीरो पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या सभी उठ करके आ गया है पूर्ण संख्या में। यही से क्वेश्चन एक उठा लेता है आपका एग्जामिनर, पूछ लेता है कि सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों ना हो पा रहा है? क्योंकि जीरो नहीं जाएगा इसके ऊपर, और लेकिन प्राकृतिक संख्या सभी परिवार उठ करके आ गया है। यहाँ से एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन स्टार बन के बात करते हैं बच्चों, लेकिन प्रत्येक कदे उल्टा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या एक नहीं होती है। बात समझ चुके होंगे कि कैसे नहीं हुआ? क्यों? प्राकृतिक संख्या परिवार सभी उठ करके पूर्ण संख्या में आ गया है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या का परिवार प्राकृतिक संख्या में नहीं जा पाता है। क्या जीरो या कभी प्राकृतिक संख्या में जाएगा? कभी नहीं जाएगा, जीरो होता ही नहीं प्राकृतिक संख्या। तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि प्रत्येक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसी तरह और बात करते हैं, क्या बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा? हाँ होगा। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या उठ करके 1 2 3 4 सभी उठ करके किसके गण आ गया है? पूर्णांक संख्या का इंटीजर नंबर में आ गया। देखो 1 से प्रारंभ होता है, सभी उठ करके 1 2 3 आ गया नहीं, लेकिन पूर्णांक संख्या सभी उठ करके नहीं गया है। पूर्णांक संख्या नेगेटिव पॉजिटिव सभी में होता है, नेगेटिव वाला कभी भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता नहीं है, तो माइनस वाला तो नहीं जा पाएगा ना।
प्राकृतिक संख्याओं में, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं सभी परिवार देते हैं उठ कर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या हो रहा है ना, क्योंकि देखिए आ गया है सभी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या परिवार इसके कारण माइनस वाला सब नहीं जा सकता है, लेकिन इसका सभी प्राकृतिक संख्या का परिवार इसके कारण आ गया है। देखो वंश होता है 1 2 3 4 आ गया नहीं, इसलिए यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है कि देखो क्या पूछेगा एग्जामिनर, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कि प्रत्येक 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 प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन परंतु ये चीज इंपॉर्टेंट है, बात समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर से कह दे कि प्रत्येक, अब उल्टा इसका, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, आइए फिर और हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आइए फिर हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे, देखिए कितने पॉइंट तक हो गया था आपका, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट होगी, 6 पॉइंट होगी, जितना भी पॉइंट हो गया होगा 6 पॉइंट होगा, तो 7वां पॉइंट समझिएगा। आपने देखे कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाता है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या सभी उठ करके आया है पूर्ण संख्या में, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या गया है कि इन प्राकृतिक संख्या में, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं गया, देखो 0 कभी नहीं जाएगा। इस तरह देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। यह देखिए फिर आपने क्या आपको बताया कि देखो कि सभी प्राकृतिक संख्या उठ करके याद में, अब इससे तुलना करवाइए कि देखें सभी प्राकृतिक संख्या उठ करके आ गया है पूर्णांक संख्या। देखो 1 से प्रारंभ होता है प्राकृतिक संख्या, देखिए सभी उठ करके आया है कि नहीं, 1 2 3 इसी तरह 4 5, लेकिन क्या सभी पूर्णांक जाएगा प्राकृतिक संख्या की, नहीं, माइनस वाला कभी नहीं जाएगा, इसलिए सभी प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होते हैं पूर्णांक संख्या आज हो जाता है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये चीज भी बता दिए। अब इसके बाद आइए इसकी तुलना करवाते हैं कि आप बताए क्या प्रत्येक जो पूर्णांक है, बताए कि प्रत्येक जो पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या है, क्या एक पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा। एग्जामिनर पूछेगा, कथन कारक में पूछेगा, सर तो सर करिए। देखिए पूर्णांक संख्याओं का परिवार 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी पूर्ण संख्याओं का परिवार 0 से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 5, और पूर्णांक संख्या परिवार देखिए मेन बॉर्डर हुआ 0, बॉर्डर से बाएं साइड आते हैं तो माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3 इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। जब बॉर्डर 0 है, 0 से साइड आते हैं दाहिना साइड तो प्लस लिखते हैं 1 2 3। तो आप देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है, जितना भी आपका पूर्ण संख्या है, सभी देखिए उठ करके आ गया, यहाँ पर आ गया 0 1 2 3 4 5 सभी आ गया है। तो पूर्ण संख्या का परिवार, पूर्ण संख्याओं का परिवार सभी उठ करके पूर्णांक संख्या में आ गया है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का परिवार क्या माइनस वाला कभी पूर्ण संख्या में जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तो माइनस में होता ही नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या वाला तो आपका पूर्ण संख्या में माइनस वाला क्या कभी पूर्णांक संख्या परिवार पूर्ण संख्या में जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तो नेगेटिव होता है, हमेशा प्लस में होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सभी पूर्ण संख्या उठ करके आ गया है पूर्णांक संख्या, इसलिए यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाती है। यहाँ से एक पॉइंट पूछेगा, 7वां पॉइंट लिखते हैं, वह पॉइंट बताए थे, 7वां पॉइंट बताते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक
एक पूर्णांक संख्या होती है। आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये होता है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या उठ करके कहाँ गया है, पूर्णांक संख्या के परिवार में आ जाता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाने लगता है। इसके जस्ट लेकिन परंतु समझिए, लेकिन प्रत्येक उल्टा अगर पूछ दे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होते, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा प्लस होता है। तो सभी पूर्णांक संख्या माइनस वाला कभी आ पाएगा पूर्ण संख्या में, नहीं, इसीलिए नहीं हो पाता है। यदि यह सभी उठ करके इसके कारण आ जाता है तब होता, लेकिन स्वभाव है कि माइनस वाला कभी जा ही नहीं सकता है इसके पास, हमेशा पॉजिटिव रह जाएगा, इसलिए सब तो नहीं हो पाया। इसलिए सभी भले पूर्ण संख्या इसके कारण आया है पूर्णांक संख्या का, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या का नहीं आया है। इसलिए यहाँ से पॉइंट बन जाता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, हम आगे और कुछ बताते हैं विशिष्ट पूर्णांक के बारे में। ठीक है, जरा आइए अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट संख्या के प्रकार में बताते हैं विशिष्ट पूर्णांक। स्पेसिफिक नंबर देखिए क्या चीज़ है। विशिष्ट पूर्णांक उसको कहते हैं, यह चीज़ आपको नहीं पढ़ाएगा बहुत जगह, समझिए इंपॉर्टेंट बातें अगर आपके एग्जामिनर पूछ देगा तो बहुत बच्चे आपका गलत कर देगा। विशिष्ट पूर्णांक देखिए किसको कहता है, का हुआ धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस वाला पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक गुणनखंड, गुणनखंड को ही अवर्तक कहते हैं। तो वह धनात्मक मतलब वह धनात्मक पूर्णांक जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, उसे विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं। क्या बात समझ पाए कि नहीं? हम आगे की और वीडियो में बात करेंगे गुणनखंड के बारे में, क्या होता है इसके बारे में पूरा बात करेंगे, गुणनखंड के बारे में एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए गुणनखंड किसको कहते हैं, एक रफ में समझा देते हैं। जैसे 8 हुआ, 8 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा वही उसकी क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 8 है तो 8 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा भाग और 8 से भाग लगेगा। यही जो चार जो संख्या है जो कि 8 में जो भाग लगता है, 1 से भी 8 में लगेगा भाग, 2 से भी भाग लगेगा 8 में, 4 से भी भाग लगेगा 8 में, 8 से भी लगेगा 8 में भाग। यही जो चार संख्या हुआ 8 का गुणनखंड कहलाया। तो आप गुणनखंड समझ चुके होंगे, बात समझिए फिर समझाते हैं गुणनखंड किसको कहता है। मान लो कि 6 संख्या है, 6 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, जिन जिन संख्याओं से भाग लगते हैं उसी को उन संख्याओं का गुणनखंड कहते हैं। देखो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 में कौन कौन संख्या भाग लगेगा, आप कहिएगा 1 से ले लगेगा, 1 से 2 से 3 से और कहिएगा 6 से लगेगा। तो 6 का भी गुणनखंड क्या हुआ है, 4 गो है। जिन जिन संख्याओं से भाग लगे उसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। यहाँ 6 में कौन कौन संख्याओं से भाग लग रहा है, 1 से भाग लग रहा है 6 में, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 6 से, यही इसका गुणनखंड कहलाता है। तो आप समझ चुके हैं गुणनखंड किसको कहते हैं। तो आप बताइए कि 1 का कितने कितने गुणनखंड होगा। 1 का इकलौता ऐसा है संख्या, दुनिया का केवल इकलौता ऐसा है संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। आपके एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, तो क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। तो जिसका केवल एक गुणनखंड होता है उसी को हम कहते हैं विशिष्ट पूर्णांक, उसी को दर्जा दिया गया है विशिष्ट पूर्णांक। विशिष्ट पूर्णांक की गद्दी पर कौन बैठेगा, राजगद्दी पर, जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल 1 हो। और 1 किसका होता है दुनिया में, दुनिया में केवल इकलौता एक ही संख्या ऐसा है 1, एक जैसे जो है आपका संख्या 1, इसका केवल एक गुणनखंड है। 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है। देखो 1 में केवल किससे भाग लगेगा, केवल 1 से ही लगेगा। तो 1 ही इकलौता ऐसा संख्या है दुनिया का कि जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। तो विशिष्ट पूर्णांक आप समझ चुके होंगे, छोटा सा पॉइंट है। देखो तो वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक गुणनखंड होता है उसे विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 का गुणनखंड केवल क्या होगा, 1, तो 1
का क्या है, एक केवल ऐसा इकलौती संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड था। एक का संख्या, एक का संख्या एक का केवल केवल एक ही केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए इसको विशिष्ट पूर्णांक भी बोला जाता है। ठीक, ये लंबी वीडियो हो जाएगा। यह वीडियो अगर अच्छे लगा तो आप शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट में भी लिखिए कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे सही समय पर मिल सके। ठीक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।